अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम। गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज कहरोड पक्का में इकोनॉमिक्स का लेक्चरर। अब हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सेकंड ईयर का कोर्स शुरू किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं उनके लिए सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है इस ऑनलाइन सेशन में। तो हो सकता है आप पिछले साल जो आपने कोर्स पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल गए हों, इसलिए नया कोर्स शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको कुछ बुनियादी तस्वुरात जो हैं उनको समझा दिया जाए, ताकि आपके जो नेक्स्ट कोर्स है वो आसान हो जाए। तो उसमें सबसे पहले जो तस्वुर है उसका है आम लीने पैदाइश। आम लीने पैदाइश से मुराद ऐसे तमाम अनासिर हैं, यानी कि सादा ज़ुबान में आप समझ लें, वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम हर किस्म की अशिया व खिदमात तैयार कर सकते हैं। अशिया व खिदमात क्या होती हैं ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आम लीने पैदाइश क्या है। यानी आम लीने पैदाइश वो चीज़ें हैं जो हर किस्म की पैदाइश की बुनियादी वजह है, जिनके बगैर हम ना तो दौलत को पैदा कर सकते हैं और ना अशिया व खिदमात को पैदा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ज़मीन। ज़मीन हर किस्म की पैदाइश का सरचश्मा है। ज़मीन में मौजूद जंगलात, कुदरती वसाइल, ज़मीन के नीचे दफीने और इसके अलावा पहाड़, पानी, समंदर, दरिया, ये सब कुछ ज़मीन में आते हैं, क्योंकि इनके बगैर किसी किस्म की अशिया तैयार नहीं हो सकती। ज़मीन के बाद दूसरा अमले पैदाइश मेहनत है। ज़मीन में तमाम कुदरती वसाइल शामिल हैं, जबकि मेहनत में तमाम इंसानी वसाइल, यानी इंसान की तमाम जिस्मानी और तमाम दिमागी सलाहियतें, जिनकी मदद से हम कुदरती वसाइल को अपनी ज़रूरत के लिए अशिया में तब्दील कर सकें। तो इसमें हमारे तमाम ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतें और सलाहियतें शामिल हैं। इसके बाद सरमाया। सरमाया दो तरह का होता है। एक तो रुपया पैसा, जिसकी मदद से हम कुदरती वसाइल और मेहनत को बरोएकार ला सकते हैं, दूसरों की मेहनत खरीद सकते हैं और रुपया पैसा और अशिया व खिदमात तैयार कर सकते हैं। दूसरा सरमाया होता है जिसमें मशीनरी शामिल है, जो कि मेहनत के साथ साथ मददगार होता है अशिया को बनाने में या कुदरती वसाइल को बरोएकार लाने में। तो ये होता है सरमाया। चौथा अमले पैदाइश है तंजीम। पैदाइशी दौलत के अमल को एक मरबूत और उसके आला इंतज़ाम के लिए तंजीम की ज़रूरत होती है, जिसमें इंसानी सलाहियत जो है वो मेहनत को, कुदरती वसाइल को और सरमाए को एक अच्छी या एक ख़ास तरतीब में इस्तेमाल करते हुए कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा अशिया तैयार की जाती हैं। तंजीम यानी आजिर जो कारोबार को मुनज़्ज़म करता है, वो इसके मुनाफा का मालिक होता है और उसके साथ साथ वो नुकसान का भी। दूसरा जो हम बुनियादी तस्वुरात को पढ़ेंगे उसमें अशिया और खिदमात शामिल हैं। वैसे तो आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके जहनों में इस तस्वर को दोबारा वाज़ेह करने के लिए मैं थोड़ा इस पे अशिया और खिदमात पे लगाऊंगा। अशिया क्या है? अशिया से मुराद तमाम मादी यानी जो वजूद रखती हूँ, जो हमें नजर आ सके, मादी चीजें हैं जो बराह रास्त इंसानी ज़रूरियात या ख्वाहिशात को
पूरा करें। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बराह रास्त इंसान की कोई ना कोई ज़रूरत पूरी होती है या कोई ना कोई ख्वाहिश जो है उसकी तस्कीन होती है। तो ये अपना मादी वजूद रखती हैं। इसकी मिसाल में रोटी, कपड़ा, मकान शामिल है। अशिया के साथ अब हम पढ़ेंगे खिदमात। माशियात में खिदमात का एक अपना अलग मतलब है। इसको आपने दूसरी खिदमात से इसको गड़बड़ नहीं करनी, जिसमें हम आम तौर पर कोई मुलाजिम या नौकर जो अपने मालिक के लिए खिदमात अंजाम देता है, जिसके बदले कोई ख़ास मुआवजा पेश नहीं किया जाता। इसका मतलब बिल्कुल अलग है। तमाम गैर मादी सरगर्मियाँ, ये अशिया नहीं होती बल्कि ये सरगर्मियाँ होती हैं। तमाम गैर मादी, इनका मादी वजूद नहीं होता, ये हमें नज़र नहीं आती या हम इनको देख नहीं सकते और इनको हाथ लगाकर छू नहीं सकते। ये तमाम गैर मादी सरगर्मियाँ जो इंसानी ज़रूरियात या ख्वाहिशात को बिल वास्ता, यानी बराह रास्त ये हमें तस्कीन नहीं पहुंचाती, लेकिन ये बिल वास्ता तौर पे हमें तस्कीन पहुंचाती हैं ताकि हम बराह रास्त दूसरी अशिया को हासिल कर सकें। बिल वास्ता तरीके से पूरा करें। अभी इसकी मिसाल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मसलन वकील का मुकदमा लड़ना। देखिए, अब हम ये भी हमारी ज़रूरत होती है कि वकील हमारे लिए जो एक मुकदमा लड़ता है, बज़ाहिर वो हमें उसकी खिदमत नज़र नहीं आती। ये एक सरगर्मी है, गैर मादी है, इसको हम देख नहीं सकते। जिस तरह एक कपड़ा है उसको सामने रख सकते हैं, लेकिन वकील की ये खिदमत कि वो हमारे हक़ के लिए मुकदमा लड़ता है अदालत में, ये बिल वास्ता तौर पर हमारे लिए अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है या फिर किसी भी मकसद के लिए इसको ये हमारी मदद करता है। इसी तरह खिदमात में शामिल है डॉक्टर का आपका मुआयना करना। ये बराह रास्त तो आपको अशिया के हसूल के लिए मददगार नहीं होता, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बिलवास्ता तौर पर आपकी सेहत की जो है उसको दुरुस्त करके आपके जो है अशिया हासिल करने में मददगार होते हैं, इसलिए इनको खिदमात कहते हैं। तो अशिया और खिदमात दोनों ही इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लाजमी है। फ़र्क सिर्फ इनकी माहियत या इनकी नोयत में होता है। आज का हमारा जो तीसरा तस्वुर है जिसको हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ये आपके इस कोर्स का पहला कंसेप्ट है, बल्कि पहले चैप्टर का नाम है आपकी इस बुक के, कौमी आमदनी। तो हम देखेंगे कि कौमी आमदनी से क्या मुराद है, और इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात को पढ़ेंगे। तो कौमी आमदनी से मुराद किसी मुल्क के कुदरती वसाइल, जिसमें ज़मीन, समंदर, दरिया, पहाड़, जंगलात, मादनियात शामिल हैं, किसी मुल्क के कुदरती वसाइल को इस मुल्क के मेहनत और सरमाया बरोए कार लाकर अशिया और खिदमात। तो मेहनत और सरमाया अगर आपके कुदरती वसाइल को बरोए कार लाते हैं, उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसकी मदद से वो अशिया पैदा करते हैं। तो बरोए कार लाकर अशिया और खिदमात का
ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں، ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اشیاء و خدمات کے اس خالص مجموعے کی جو مالیت ہوتی ہے اس کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں، تو جسے قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن، اور آسان الفاظ میں قومی آمدنی سے مراد کیا ہے کہ کسی ملک کے جو محنت کے وسائل ہیں، انسانی وسائل ہیں، انسانوں کی صلاحیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں جو سرمایہ ہے یعنی روپیہ پیسہ ہے اور جو مشینری ہے، اس کی مدد سے اس ملک کے قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر جو ہے اشیاء و خدمات تیار کی جاتی ہیں، چیزیں تیار کی جاتی ہیں یا غیر مادی سرگرمیاں کی جاتی ہیں آپ کے لیے، تو اس کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ فرض کریں کسی ملک میں اس کے تمام آبادی اور سب نے مل کر قدرتی وسائل کی مدد سے 200 گاڑیاں بنائی ہیں، تو 200 گاڑیاں بازار میں جس قیمت پر بکیں گی وہی اس ملک کی قومی آمدنی کہلائے گی۔ تو نیکسٹ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچرز میں ہم قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم ایک ملک کی آمدنی کا شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ہم بہت ہی کوشش اور محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ آن لائن لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ اس وبائی مرض سے آپ بچ سکیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ محفوظ رہیے، اپنے گھر میں رہیے۔ اللہ حافظ۔